वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम या हेनरी लॉ। तो दोस्तों, जो हेनरी नियम है वो 1803 में दिया गया था और यह नियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। तो दोस्तों, क्या हुआ, जब हेनरी नामक वैज्ञानिक सोच रहे थे कि गैस की द्रव्य विलेयता, अब गैस की द्रव्य विलेयता मतलब ये है कि गैस द्रव में कितना घुलती है, उसकी विलेयता क्या है, और ये घुल भी जाती है तो इस पर जो दाब है उस दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझाने के लिए एक नियम प्रतिपादित कर दिया। और वो नियम यह था दोस्तों कि स्थिर ताप पर, इस नियम में जो ताप रहता है दोस्तों वो स्थिर रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव की, अब द्रव कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका जो माना हुआ द्रव हो वही हो, नहीं, कोई सा भी द्रव हो सकता है। तो किसी द्रव की निश्चित मात्रा में विलेय, आप उसकी निश्चित मात्रा लोगे और उसमें विलेय जो गैस की मात्रा होगी, कोई भी द्रव होगा उस द्रव में जो विलेय है गैस, उस गैस की जो मात्रा होगी दोस्तों, वह मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। मतलब यदि मान के चलते हैं इस द्रव, मान के चलो यहाँ पर ये कोई द्रव भरा हुआ है, इस द्रव में कुछ गैस भरी हुई है और उस गैस की मात्रा हमें बढ़ानी है, उस गैस की मात्रा हमें बढ़ानी है। तो दोस्तों हमें इस पर दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हेनरी नामक वैज्ञानिक ने कह दिया था कि किसी द्रव की निश्चित मात्रा में जो विलेय गैस की मात्रा होती है वो उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब यदि आप दाब बढ़ाओगे तो गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, और यदि आप गैस की मात्रा घटाओगे तो दाब की मात्रा भी, दाब का मान भी घटेगा। तो यदि आपको गैस की मात्रा बढ़ाना है दोस्तों तो आपको दाब का मान बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको अर्थात में समझें तो अर्थात गैस की मात्रा समानुपाती लगाया गया दाब। आप यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो गैस की मात्रा है वो m है और इस पर जो लगाया गया दाब है वो p है। तो जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस की मात्रा m समानुपाती p, समानुपाती p। यहाँ पर मैंने ये और ये वैल्यू पुट कर दी। अब दोस्तों हमें सभी को पता है कि यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो एक नियतांक आता है k, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम ये नियतांक KH लेंगे, क्योंकि हम हेनरी के नियम से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर KH जो है ना पहचान करेगा कि ये हेनरी नियतांक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए लगा दिया H और ये P। तो M बराबर KH P, ये हमारा हुआ हेनरी का नियम। यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, जहाँ KH एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमने हेनरी का नियम समझा। यदि आपको एक बार समझना है तो फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यह नियम 1803 में दिया गया था और यह नियम इसलिए दिया गया था दोस्तों, इसमें यह सिद्ध हुआ था कि कोई गैस द्रव में कितनी घुलती है या किसी गैस की द्रव में विलेयता कितनी है। द्रव में विलेयता का मतलब दोस्तों यह है कि गैस का द्रव में कितना घुलती है या कितनी घुलती है, उसी की जो मात्रा होगी उसी को हम कहेंगे गैस की द्रव में विलेयता। इसकी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, उस पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, यही सब समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था जिसे बोलते हैं हम हेनरी का नियम। और इस नियम में कहा गया था स्थिर ताप पर किसी द्रव की निश्चित मात्रा में विलेय गैस की मात्रा उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। और बाद में हेनरी नामक वैज्ञानिक ने कह दिया था कि किसी द्रव में जो गैस की मात्रा
होती है वो उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है कि आप दाब बढ़ाओगे तो वो मात्रा बढ़ेगी और यदि दाब घटाओगे तो वो मात्रा घटेगी। आगे इसको हमने इस प्रकार से सॉल्व किया कि गैस की मात्रा समानुपाती लगाया गया दाब। आगे यदि गैस की मात्रा m बार लगाया गया दाब P है तो इसको मैंने वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। तो ये दोस्तों होता है हमारा हेनरी का नियम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।